जय गुरुदेव, जय माता दी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है ये गुरुवार का व्रत। तो गुरुवार के व्रत के दिन में छोटा सा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ब्लॉग, आप लोग को पहले ही बता देते हैं, लेकिन प्लीज़ पूरा फुल वॉच करिएगा। तो मैं गुरुवार के दिन से मैंने ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और ये मैं गुरुवार का पूजा की, और पूजा करने के बाद आगे आपको शिव जी का सब कुछ मिलेगा, जो मैं आज सब कुछ शिव जी को चढ़ाऊँगी। गुरुवार के दिन किस चीज़ से चढ़ाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो ये मेरे मंदिर का पहले मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर की हो। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर करिएगा। तो पूजा करने के बाद मैं आगे अपने केले के जड़ के पास पूजा किया जाता है गुरु भगवान पूजा करने के बाद। तो मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने। आप लोग जो व्रत करते होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा बृहस्पति भगवान के व्रत के बारे में। तो और आप जिनको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर वीडियो बना के शेयर करूँगी। और मैं जा रही हूँ अब मंदिर। तो मैं आ गई मंदिर, शिव जी का मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। तो पहले मैं मंदिर पहुंची, तो पहले मैंने मतलब बाल्टी में जल भर के लाई और शिव जी को अच्छे से स्नान करवाना है ना, क्योंकि मतलब मंदिर में जब कोई नहीं रहता है ना, तो मैं अच्छे से उनका स्नान करवाती हूँ। और शिव महापुराण में लिखा है कि पहले शिव मंदिर जाओ, और यदि मंदिर में भीड़ ना हो तो आप मतलब निश्चिंत से आइए पूजा करने। तो शिव जी का सारा कुछ नियम से पूजा करो, तो वही मैं स्टार्ट की हूँ। पहले मैंने जल लाया और जल लाने के बाद पहले मैंने अच्छे से उनका मतलब स्नान करवाई। और ये स्नान वाला जल जो होता है ना, इसका जो पानी होता है, मतलब वो जो शिवलिंग का, ये थोड़ा सा भी अपने घर में आप लोग ले जाएंगे और सभी पूरे फैमिली को पिलाने से मतलब अच्छी होती है। मतलब चिड़चिड़े भी लोग होते हैं ना, ये सब चीज़ पिलाने से शांति होती है घर में। पति बच्चे मतलब फैमिली में सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हो जाते हैं कभी कभी चिड़चिड़ा, तो ये पानी पीने से सारे कष्टों का नाश होता है। और ये शिवलिंग का स्नान वाला जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मतलब करते होंगे तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो मेरी ये वाली ब्लॉग देख के आप लोग इस चीज़ का फॉलो करिए और इस चीज़ का उपाय जरूर करिए। तो ये मैं यहाँ पे नहला रही हूँ सभी भगवान जी को, मतलब जब स्नान ही करा रही हूँ तो सारे भगवान जी का मैं इकट्ठा स्नान करवा रही हूँ। और ये मेरा बेटा आज साथ में था, उस दिन इसकी पेपर थी, तो पेपर नहीं था तो छुट्टी थी, तो ये घर पर ही था, तो मैं हर्षु को ही ले गई थी मंदिर, तो इसलिए वही ब्लॉग बना रहा है। लेकिन ब्लॉग में बनाता तो है, लेकिन ये बहुत हिलाता है ब्लॉग को। तो ये मैंने सारे अच्छे से शिव जी का स्नान करवा दी। और ये नाग जी देवता होते हैं मतलब शिवलिंग का, तो मैं उन्हें नीचे उतार के उनको भी अच्छे से स्नान करवा दी। और स्नान करवाने के बाद मैं अब पूजा स्टार्ट करूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। और ये चूड़ी देख रहे होंगे आप लोग, चूड़ी इसलिए मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि उनको चोट लग जा रहा था बार बार। तो कहते हैं चूड़ी मतलब जब साफ़ सफाई करें ना शिव जी का या भगवान जी का, मतलब मंदिर घर में हो या शिवालय हो या देवालय हो, तो चूड़ी मतलब ऊपर कर लेना चाहिए। तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, और जो भी कुछ गलती हुई होगी तो मैंने माफ़ी मांग ली। जो साफ़ सफाई में किसी मतलब चोट वोट लग गया होगा शिव जी को तो इसलिए मैंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद मैं घर से जो जल ले गई थी वो जल मैंने शिव जी पर अर्पित कर रही हूँ। पहले जो भी जल घर से ले जाए तो वो शिव जी को चढ़ाए, उसके बाद जो भी कुछ आप ले गए हैं तो वो चढ़ाई। तो मैंने सारे भगवान जी का साफ सफाई करने के बाद देख रहे हैं आप, मैं जल चढ़ा रही हूँ। और जल चढ़ाने का भी जो नियम है, डायरेक्ट शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, वो तो आप लोग शिव पुराण में सुने होंगे। यदि नहीं सुने हैं तो मैं भी शिव पुराण सुन के ही आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रही हूँ, जो डायरेक्ट शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने सारे भगवान जी को चढ़ाने के बाद मैं शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ। तो बस आगे देखिए, इस ब्लॉग में बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन प्लीज़ जरूर प्रेस करिएगा, दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के पास जल्दी जल्दी पहुँचे। तो मैंने जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ाने के बाद मैंने लगाई शिव जी को पीला चंदन, क्योंकि शिव जी को पीला चंदन बहुत 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 पसंद, मतलब पसंद है, उनको बहुत पसंद है पीला चंदन और लाल चंदन, ये शिव जी को बहुत पसंद है। तो ये मैंने चंदन लगाया, और ये इसको त्रिकोण कहते हैं ना, तो यही मैंने लगाई। मुझे लगाने इतना अच्छे से नहीं आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मैं अच्छे से लगाई हूँ कि नहीं। तो ये मैंने अच्छे से उनको मतलब अपने हिसाब से मैंने अपने शिव जी को अच्छे से ही तैयार कर रही हूँ, शिव जी को सजा रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ, मतलब मेरे मन में जो श्रद्धा है वो कर रही हूँ। तो ये मैंने उनको लगा दिया। और शिव चंदन लगाने से कहते हैं ना, शिव जी जो मतलब चंदन ठंडा होता है, तो वो भी मैंने किया। और शिव जी के मस्तक पर भी मैंने चंदन लगाया। इस पे भी मतलब इसका भी एक उपाय है, वो मुझे अभी नहीं मतलब मैं बताऊंगी, आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगी। इससे वो कहते हैं कि शिव जी मतलब ठंडा हो जाते हैं। शिव जी मतलब जब विष पिए थे ना, तो वो मतलब उनके शरीर से बहुत जलन थी, तो तभी तो सभी लोग जल जहाँ से जो मिला सब कुछ उन पर चढ़ाने लगे। बेलपत्र का जो भाग होता है उसका भी एक नियम मतलब है, जो वो भी मैं बताऊंगी आगे वाले ब्लॉग में आप लोगों को। तो वो मस्तक पर जरूर आप लोग चंदन जो जब लगाते हैं तो शिवलिंग पर त्रिकोण लगाने के बाद मस्तक पर जरूर लगाइए। तो मैंने वही की। और मैं जो कर रही हूँ आप लोग के साथ जो भी कुछ, वो सब कुछ आप लोग का शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग करते होंगे पूजा, तो करते होंगे तो है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज़ यदि नहीं कर रहे हैं तो ये सब चीज़ करिए, इससे अच्छी होती है। मतलब कि शिव जी का टीका भी मैंने लगाया, वो मतलब चंदन लगाने के बाद। और बाबू को बोला कि आप भी लगा लो बाबू, तो वो भी मम्मी मुझे भी लगा दो, तो मैं हर्षु को भी लगाने के लिए बस उसमें से चंदन लेकर और हर्षु को लगा रही थी। तो आप लोग अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, फैमिली के सभी सदस्यों के लिए ले जा सकते हैं। और ये लाल चंदन, शिव जी को लाल चंदन पीला चंदन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और आप लोग भी यदि जाते होंगे तो आप लोग चंदन लगाते होंगे, ये तो बात मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग नहीं लगाते होंगे, लगाते होंगे। लेकिन यदि नहीं लगाते होंगे तो पीला चंदन लाल चंदन निश्चित ही लगाइए उनको, वो मतलब चंदन ये इस वाले चंदन से बहुत खुश रहते हैं। और देखिए मेरे शिव जी कितने सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे मेरे शिव जी को। आप लोग भी कमेंट करके बताइए जो मेरे शिव जी कैसे लग रहे हैं।
और ये मैंने फूल गेंदा का फूल जो होता है वो मैंने पीले कलर का उस मतलब शिवलिंग पे चढ़ाई, और डंडी जो है मैं अपनी तरफ ली, फूल का डंडी मुख, और फूल दिए मैं शिव जी की तरफ। और ये वाइट फूल, इसका भी आप लोग शॉर्ट्स देखे होंगे, इसका भी अलग से मैं मतलब ब्लॉग बनाऊंगी वाइट फूल चढ़ाने का। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप शिव जी पर ये वाइट फूल चढ़ा सकते हैं, मतलब कि उजला फूल। तो मैंने वाइट वाइट बार बार बोल दी हूँ, सॉरी, उजला फूल। तो क्या कहते हैं, और इसके बाद मैंने चढ़ाया क्या कहते हैं मूंगफली, कहते हैं 11, 21, 108 कुछ भी दाना, लेकिन शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। कभी भी जाओ तो शिव जी पर ये अन्न कुछ चढ़ाना चाहिए। तो मैं उस दिन कम ही कुछ ले गई थी, तो मैंने ये मूंगफली का दाना 21 दाना, ज़्यादा नहीं है, मैं झूठ के बोलूँ 21 दाना है, और मैं चढ़ाई। उसके बाद आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन ये क्या कहते हैं अरहर की दाल, क्या कहते हैं इसको, हमारे यहाँ इसको कहते हैं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बिहार में इसको राहड़ की दाल कहते हैं, राहड़ की दाल। तो वो मैंने चढ़ाई। राहड़ की दाल चढ़ाने से शिव जी खुश होते हैं और धन लक्ष्मी घर में प्राप्ति होती है। और तिल चढ़ाने से सारे कष्टों का नाश होता है। तो मैंने तिल लगभग हर रोज़ में चढ़ाती हूँ, मतलब अभी मैंने हाथ से ऐसे चढ़ाया, लेकिन आप लोग कोशिश करें शिवलिंग पर जो तिल चढ़ाए तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, और जल के पात्र में भी डाल के, लोटे में डाल के भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने तिल चढ़ाया। तिल चढ़ाने से सारे कष्टों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, सब कुछ होता है। और ये मैंने दही ले गई थी, तो मैंने अभिषेक करके उनको नहीं लगा रही हूँ, मतलब ऐसे में दही ले गई थी, तो मैंने दही उनको चढ़ाया। और दही मतलब चारों साइड से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि शिव जी का चंदन ना मतलब पूछे मतलब सुंदर लग रहे थे ना, तो मुझे लगा कि चारों साइड से मैं लगा देती हूँ, और चंदन बाद में, क्योंकि दही दूध कुछ भी चढ़ाओ तो पानी चढ़ाते हैं ना, मतलब ऊपर से चढ़ाना चाहिए। तो मैंने दही उनको अच्छे से लगा दी और चढ़ा दी, मतलब अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव करके कामना करके मैं ये चढ़ा रही, मतलब उनको अर्पित कर रही हूँ दही। और मैं चंदन नहीं मतलब उनका पोछी, क्योंकि चंदन अच्छा लग रहा था, जब तक मैं सोची जब तक मैं पूजा कर रही तब तक मैं चंदन नहीं हटाऊंगी, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। और मैंने दही उन पे चढ़ाई। और दही चढ़ाने के बाद ये गुड़ चढ़ाने से घर में मतलब कि बहुत कुछ प्राप्ति होती है। गुड़ चढ़ाने से घर में यदि आपको सुख समृद्धि नहीं है, घर में चिड़चिड़ापन सभी को है, परिवार में कलेश हो रहा है, किसी किसी में मिठास नहीं है, तो ये मिठास चढ़ाओ शिव जी पर जाके गुरुवार के दिन, तो इससे भी अच्छी होती है। पूरी फैमिली मिठास में भरे रहते हैं। और ये नींबू मैंने मतलब मैं ले गई थी नहीं, मतलब मेरे फ्रिज में था, मैं खरीदी नहीं थी, तो मैं सोची चलो मैं नींबू भी चढ़ा दी। नींबू का भी एक अलग सा मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मुझे इसका भी मतलब ठीक से पता नहीं है, ऐसे पुराण में सुनी हूँ लेकिन उतना कुछ खास नहीं पता है। लेकिन नींबू भी शिव जी पे चढ़ाया जाता है। और ये नींबू जो है मैं घर से ले गई थी, मेरे फ्रिज में बहुत दिन से पड़ा था, तो ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा सा सूख गया है, इसलिए मैं ले गई, तो मैं शिव जी को अर्पित कर दी वहाँ पर। और और ये गुड़ वाली बात तो आप लोग सुन लिए होंगे। उसके बाद मैंने ये मधु चढ़ाया। मौध चढ़ाने से इस चीज़ की प्राप्ति होती है शिव जी पर, ताकि कहते हैं ना मधु में मतलब पूरे घर में मतलब मिठास तो रहे ही गुड़ और मौध चढ़ाने से, लेकिन किसी को जो डायबिटीज़ कहते हैं ना, मतलब चीनिया बीमारी कहते हैं ना, वो नहीं होता है इस शिव जी पर चढ़ाने से। तो इसलिए मैंने चढ़ाया शिव जी पर मौध। और मौध का बहुत और कुछ उसी पुराण में है उसके उपाय, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने मौध चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद मैंने पंचामृत बना के ले गई थी, दूध, गंगा जल मिश्री, जो भी कुछ होता है पंचामृत में, सब कुछ मैंने ले गई थी। ये जल चढ़ाने से इस चीज़ की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण के ही मतलब कथा के अनुसार मैं बता रही हूँ कि ये पंचामृत चढ़ाने से शिव जी पर मतलब बच्चे का मस्तिष्क जो होता है बहुत तेज़ होता है। तो इसीलिए मैंने अपने हर्षु के नाम से ही मैंने चढ़ाया, जो उसकी मस्तिष्क तेज़ हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो और अच्छा आदमी बने, तो वही मैंने चढ़ाया। शिव महापुराण के जो भी कुछ है वही मैं सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और जो भी कुछ बाकी हो आगे वाले ब्लॉग में आपको जरूर मिलेगा। तो वही मैंने चढ़ाया, मतलब चढ़ा रही हूँ। और शिव जी को फिर प्रणाम किया, जो भी कुछ गलती हुई होगी हमसे माफ़ी मतलब माफ़ी मैंने उनसे मांगी। उसके बाद मैंने सारे भगवान जी पर फूल चढ़ाई, मतलब जल चढ़ाने के बाद शिव जी की पूजा करने के बाद। अशोक सुंदरी वाली जगह पे बेलपत्र तो था नहीं, तो मैंने फूल ही चढ़ाया और सारे भगवान जी का मैंने पूजा की। और ये जो माता रानी पे जो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, ये सिंदूर मतलब गौरी माता हुई ना, हम लोग इनको रोज़ पूजते हैं अपने घर में रोज़, मतलब हम लोग बिना इनको पूजे खाना नहीं खाते हैं। तो मैं घर में तो पूजा करती हूँ उनका रोज़, लेकिन मंदिर जब आती हूँ तो मैं भी इनका भी पूजा करती हूँ, इनका पूजा तो बनता ही बनता है। उसके बाद ये मतलब सिंदूर जो होता है ना, ये आप लोग लगाते होंगे, यदि नहीं लगाते हो तो मेरी बातों को आप लोग फॉलो करिए। और शिव महापुराण की बातें सुन मतलब मैं बता रही हूँ, तो आप लोग उस माता पार्वती का सिंदूर लगा लेकर अपने माथे पर टीका लगाकर अपने चूड़ी में अवश्य लगाए। इससे सुहाग की जो होती है लंबी आयु होती है, पति की लंबी आयु होती है, और बहुत लंबी सुहाग मिलती है, वो होती है। और ये मैंने दिया जला रही, मतलब मैं वहाँ पे रखी थी, तो हर्षु लगता है ब्लॉक में थोड़ा सा लंबा से कर बना दिया है। तो ये काला तिल मतलब डाल के मैं जला रही हूँ शिव जी के पास दिया। तो कहते हैं अटके हुए काम जो होता है ना, जो भी कुछ काम आप जाते होंगे नहीं होता होगा, मतलब बात आधा बात हो गई, आधा बात नहीं हुई, आधे बात पे बात बिगड़ जाती है, काम अटका रहता नहीं होता, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है, शिव पुराण वाला ही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो ये वाला दिया आप लोग जलाए शिव जी के मंदिर में जाके सोमवार के दिन तो नियम से ही, और रविवार के दिन और मतलब रविवार सोमवार दोनों दिन आप जला सकते हैं, मतलब हर रोज़ जला सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन नियम से ही जलाए तो अच्छा होता है, क्योंकि शिव जी का दिन सोमवार और रविवार रहता है। तो वही मैं जला रही हूँ। और मेरे भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटके पड़े हैं, और तो इसलिए मैं भी जला रही हूँ, मतलब उनके शिव जी के पास दिया। और दीप दान करने से तो बहुत बहुत चीज़ों की प्राप्ति होती है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा मतलब पूजा करने के बाद मैंने सारा भगवान जी को सब कुछ चढ़ाने के बाद मैं दिया जला रही हूँ। तो कैसी लग रही है हमारी शिव पुराण वाली ब्लॉग, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सारा कुछ मैंने प्रदीप मिश्रा जी वाला ही शेयर कर रही हूँ, उन्हीं की बातें शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें लगा के कह रही हूँ, कुछ भी नहीं, जो मैं नेचुरल कर रही हूँ वही कह रही हूँ। जो भी कुछ मैं मतलब की हूँ सब कुछ दिखाई हूँ आप लोगों के साथ, जो भी कुछ नहीं लाई हूँ सब कुछ मैं क्लियर बताती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं इसमें बोलती मैं कि ऐसा कि वैसा, सब कुछ में शिव पुराण वाली ही बातें। और कहते हैं कि जब अगरबत्ती जलाए धूपबत्ती ना, तो वो थोड़ा सा हाथ स्पीड करके भगवान जी के पास उनको चलाना चाहिए, ताकि
इसका भी मैं आप लोगों को उपाय बताऊँगी। इस उपाय करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, अभी मैंने नहीं पूरा मतलब इस वाली मतलब चीज़ पे नहीं मैं पढ़ा मतलब देखी हूँ और ना सुनी हूँ। मैं बताऊँगी ज़रूर आप लोगों के साथ ये स्वीट मतलब अगरबत्ती जलाने वाली बात। और उसके बाद मैंने उनको जो मतलब अगरबत्ती दी और दिया जला के पूजा करने के बाद मैं अच्छे से प्रणाम की। अशोक सूदी वाली जगह को मैंने अच्छे से स्पर्श किया और मैं उस पे शिवलिंग पे माथा टेकी। और माथा टेकने वाली बात जो है तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि शिवलिंग पे माथा टेकने से अच्छी मतलब जो होता है ना अच्छा वो आपके साथ जाएगा, आपकी बुरी रेखाएँ जो होती हैं वो कट जाती है। तो इसलिए लोग शिवलिंग पर अपना माथा टच करते हैं। तो मैंने शिवलिंग पर अच्छे से माथा टेका और उसके बाद मैंने ताली बजाई। और ताली बजाने का तो आप लोगों को यदि पता होगा तो पता ही है, और नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि रावण को भी 3 बार ताली बजाने से लंका का राज प्राप्त हुआ था। तो इसलिए हम लोग भी बजाते हैं। और ये झोली फैला के मैंने फिर से उनसे मनोकामना मांगी। झोली फैलाने में क्या है कि आप कुछ मांगो ना मांगो, आँखें बंद करके और शिव जी का स्मरण करके, शिव जी का नमन करके आँखें बंद करके झोली फैला लो और उनके पास अपनी मन की बातें मन में कहो या ना कहो, आपके मन में आपकी झोली में ज़रूर अच्छा कुछ सब कुछ भरेंगे। और वही झोली अपने आप पे अपने ऊपर बटोर के रख लो और प्रणाम कर लो। तो और ये फूल की पंखुड़ियाँ में छूट गया था थोड़ा सा गुलाब का पत्ती, तो वो मैंने उन पे फिर से चढ़ाई। और ये आगे फिर आपको मिलेगा ये जो है दिया, चौमुखी दिया। ये बेलपत्र की जड़ के नीचे चढ़ाया जाता है ताकि आपके पति, आपके बच्चे, आपकी फैमिली में कोई भी आदमी चिड़चिड़ा हो, पूरे दिन चिड़चिड़ करता हो, उस आदमी से पूरे घर परेशान हो, तो उसके लिए ये उपाय है कि ये पंचमुखी दिया जला के, मतलब ये जौ के आटे का है, गेहूँ के आटे, मतलब जौ के आटे कहते हैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं गेहूँ का आटा में मतलब बनाई हूँ दिए का। और ये चौमुखी का दिया मैं जलाई। और ये जिनके नाम से आपको जलाना है उनका नाम और गोत्र बोल के, शिव महापुराण के कथा के अनुसार मैं बता रही हूँ, उनका नाम और गोत्र बोल के और बेलपत्र के पेड़ के जड़ के नीचे ये वाला दीपक जलाए और उनका नाम और गोत्र बोल के जिनके नाम से चलाए, जो अपने आपके घर में जो भी कोई परेशान है, उस आदमी से हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, पूरे गाँव पूरे फैमिली परेशान, उनके नाम से ये दिया उस बेलपत्र के जड़ के नीचे जाके जला दो। अब उनका जिनके नाम से मतलब जला रही हैं दिया, उनका नाम और गोत्र बोल के। और इसमें ना वाइट कलर मतलब उजला कलर का फूल भी देना चाहिए, मेरे पास था लेकिन मैं ध्यान नहीं दी तब। और ये वहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी तो ये मतलब दिया बुझ जा रहा था, लेकिन मैंने फिर से उनको अच्छे से जलाई और मैंने ये वाला भी उपाय किया। और सबके घर में थोड़ा बहुत तो पति बच्चे फैमिली में चिड़चिड़ करते रहते हैं, और मैंने किसके नाम से किया वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। आप लोग सोचेंगे अपने फैमिली के बारे में इतना कुछ क्या नहीं, मैं शिव पुराण की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी करिए। और उसके बाद मैंने बेलपत्र के जड़ के नीचे पूजा भी किया। कहते कि शिवलिंग का पूजा तो करते हैं लेकिन बेलपत्र के जड़ के नीचे जो आप पूजा कर लेंगे इससे बहुत बड़ी खुशी प्राप्ति होती है। और वहाँ पर भी आपको शिवलिंग ही नजर आएंगे, वहाँ पे कंकड़ पत्थर जो भी कुछ है उनको शिवलिंग मांग के आप पूजा कर सकती हैं बेलपत्र के जड़ के नीचे। और मैंने वहाँ पे अच्छे से प्रणाम किया, माथा टेका। और शिव महापुराण की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ऐसा कुछ है जो मैं नहीं की हूँ तो आप वो भी शेयर करूँगी। और सूर्य नारायण का जो ये वीडियो है ये हर सुबह नारायण मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर कर ली। तो ये सूर्य नारायण का जल मैं चढ़ा रही हूँ सूर्य नारायण भगवान जी को। और यहाँ पे अच्छे से सूर्य नारायण दिख जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आके मतलब घर में तो चढ़ाती हूँ लेकिन फिर से मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ, उनको जल अर्पित कर देती हूँ। और सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा तो बनता ही है, तो 7 बार 3 बार तो हम लोग करते हैं। पहले नहीं करते थे, आप करते हैं, झूठ क्यों बोलूँ। जब से मैंने शिव पुराण अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा सुना, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुना, उसके तभी से मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई फिर मंदिर, क्योंकि सब कुछ चढ़ाने के बाद मंदिर की जो शिवलिंग पर दही दूध घी सब कुछ चढ़ाए थे। घी नहीं चढ़ाए, घी आगे आपको ब्लॉग में मिलेगा। जो घी मतलब लगाने से, घी उंगली से बनाने से शिवलिंग पर ओम बनाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है वो आपको मिलेगा आगे। और हर सुबह मम्मी मैं ही अच्छे से उनको स्नान करवाऊंगी, तो उनको ठीक है करवाऊंगी, नहीं करवाऊंगा। तो वही वो कर रहा है क्योंकि जिद कर रहा था, हमको चल तू ही आप स्नान करवाओ, क्योंकि सारा कुछ चढ़ाए थे तो फिर अच्छे से अभिषेक करना था ना। तो फिर मैंने अच्छे से जल से उन्हें अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। और टाइम मतलब मिल जाए और शिव जी का साफ़ सफाई करने का मौका मिल जाए तो मौका मत छोड़ना कभी भी, कोई भी आदमी शिव जी का मंदिर में थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए साफ़ सफाई करने का तो कुछ ना कुछ अपना वहाँ पे अपना अच्छा चीज़ दिखा के शिव जी के पास ज़रूर आना। तो वहीं पे मैं गई तो मैं सारा कुछ मतलब चढ़ाई थी, तो मैंने अच्छी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने चूड़ी उड़ी ऊपर कर ली, क्योंकि ताकि उनको चोट ना लगे। तो वही मैं कर रही हूँ। और मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, मतलब फिर से, क्योंकि दही था लगा हुआ, दूध सब कुछ था ना। तो अच्छे से मैंने साफ़ सफाई करने के बाद घर के लिए भी पूजा के लिए जल ले जाती हूँ मैं ना, तो पहले मैंने उनको अच्छे से फिर से स्नान करवा दी, सफाई कर दी। और लास्ट में मतलब हर मंदिर में तो नहीं हो पाता है, इस वाले मंदिर में मुझे ये सब चीज़ करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि मंदिर में आदमी जो है ना लोगों मतलब भक्त कम आते हैं, बगल में 2-3 मंदिर पास पास ही है तो कम आते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से निश्चिंत से पूजा करती हूँ। तो कैसी लग रही है हमारी ये वाली ब्लॉग वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ तो प्लीज़ आप लोग जरूर इस चीज़ को करिएगा। और करते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करते होंगे तो प्लीज़ करिएगा। और मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी और पोछा वोछा भी थोड़ा सा लगा, क्योंकि पानी वानी ज़्यादा गिर गया था। तो साफ़ सफाई तो पूजा का तो धर्म है ही, लेकिन साफ़ सफाई का भी कुछ अलग महत्व है। तो मैं जब गई तो साफ़ सफाई भी मैंने कर दी। और ये ब्लॉग जो है वीडियो बाबू बना रहा है मेरा, तो कैसा बना रहा है मेरा बाबू ब्लॉग। मैं तो उसको बहुत गुस्सा की, तू अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन ठीक ठाक बनाया। उसके बाद कहती मम्मी मुझे भी दही लगाना है, दही लगाना है, थोड़ा सा दही बच गया था
थोड़ा सा दही बच गया था तो कहे मम्मी मुझे भी अभिषेक करना है दही से, तो चलो कोई बात नहीं कर लो। तो ये फिर से किया। उसके बाद ये जल चढ़ाया और दही चढ़ाने के बाद दल मतलब दही से अभिषेक करो या दही चढ़ाओ तो जल चढ़ाना बनता है, तो इसलिए फिर से जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने से मतलब कहते हैं घरों में किसी को तेज बुखार है ना, तो वो बुखार बहुत जल्दी कम हो जाता है जल चढ़ाने, शिव जी पर जल अर्पित करने से इसी चीज़ की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये घी से मैंने हरसू से उंगली से मतलब ओम बनवाने के लिए ले गई थी। तो ये घी में घर से ले गई थी और ये हरसू को ओम बनाना उतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन तभी मैं इसे कोशिश करवा रही हूँ। कहते हैं इससे बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं और बहुत धन की प्राप्ति होती है। बहुत 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 कुछ चीज़ ऐसा है जो घी शिव जी पर चढ़ाने से प्राप्ति होती है, वो भी आप लोगों को मैं आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये मैंने ओम हरसू से लिखवाया क्योंकि मुझे लिखवाना था और अगले दिन इसका पेपर था, तो मैंने इसलिए और जानबूझ के करवाई कि नहीं कल तो तुम नहीं आ पाओगे तो आज ही कर लो। तो ये मैंने हरसू से मतलब शिवलिंग पर गुरुवार के दिन ओम बनवा दी और मैं उस पर खुद से अपने हाथों से फिर से अपने मतलब हाथों से स्पर्श करके उसी पे मैंने भी ओम बना दिया, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से ज्ञान लेना है, तो मुझे भी तो ज्ञान चाहिए ना। तो मैंने ओम बना दी। आप लोग भी अपने बच्चे के हाथों से शिव जी पर ओम लिखवाइए, तो आप लोग के बच्चे भी पढ़ने में तेज़ होंगे, मस्तिष्क तेज़ होगा। और घी का बहुत सारा ऐसा उपाय है, तो वो मैं आप लोगों को आगे वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और ये मैंने अच्छे से फिर से साफ़ सफाई करने के बाद घर ले जाने के लिए मैंने घर जो लाते हैं जल मतलब अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, पूरे घर में छिड़कने के लिए, तो वो मैंने फिर से लास्ट में पूजा की, उन पे जल चढ़ाया शिवलिंग पर। वही जल मैं अपने घर मतलब लाऊंगी, तो वो मैं लास्ट में पूजा करने मतलब पूरा पूजा हो जाता है संपन्न, तो लास्ट में ये चीज़ सभी लोग करते होंगे। यदि नहीं करते होंगे तो ज़रूर करिएगा आप लोग भी। और ये जल घर ले आइएगा, अपने बच्चे, अपने पति, अपनी फैमिली, सास ससुर जितने भी लोग हैं सबको ये वाला जल थोड़ा सा आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे दीजिएगा। पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, अपने किचन, अपने घर के मेन द्वार जो होता है, गेट होता है, वहाँ पर दोनों गेट के कोने पर, मुख पर देना चाहिए। उसके बाद मैंने उनसे प्रणाम की। उनको ये कहते हैं मतलब मुझे पहले पता नहीं था ये शिव जी का चरण होता है, क्योंकि मैंने शिव पुराण में सुना और मैंने किसी का ब्लॉग देखा तो उन्होंने ही कहा कि ये शिव जी का चरण है। पैर जो होता है पीछे रहता है और जलाधारी आगे रहता है। तो मैंने उनको अच्छे से प्रणाम किया, फिर से मैंने शिवलिंग पर माथा टेका। और जो भी कुछ गलती हुई होगी मुझे माफ़ करिएगा शिव जी, मैं वही कह रही हूँ। और मेरी जो भी कुछ बुरी रेखाएं हैं मेरे माथे पर वो आप हटाइए, अच्छी रेखा अच्छी भाविश मेरे जीवन में भी दीजिए। तो मैंने पूजा वूजा कर ली और लास्ट हो गया। तो कैसी लग रही है हमारी ये वाली ब्लॉग शिव पुराण वाली कथा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मैंने बार बार यही भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पूजा करने के बाद कहते हैं शिव जी के चौखट पर थोड़ा देर बैठना चाहिए और शिव जी के मतलब पलट के देखना चाहिए। और टाइम मिल गया आपके पास तो ये सब चीज़ कर सकते हैं, टाइम नहीं मिला तो थोड़ा देर तो टाइम मिलेगा ही, सुबह नहीं तो शाम तो मिलेगा ही। तो यही मैंने मेरे पास टाइम है तो मैं बहुत मतलब अच्छे से उनको पूजा की। उनका सेवा करने के बाद लास्ट में चौखट पे बैठ गई और उनका प्रणाम करके मैंने फिर चौखट पे ही प्रणाम किया। मैं बहुत लोगों से सीखी हूँ और शिव पुराण में भी सुनी हूँ और देखी हूँ। पहले भी मैं शिव जी का पूजा करती थी लेकिन उतना नहीं कर पाती थी, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही मुझे इनसे अटैच हो गया है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इनका सेवा कर रही हूँ। तो मैंने अच्छे से प्रणाम किया चौखट पर। तो कैसी लग रही है हमारी ये वाली ब्लॉग वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को अपने फैमिली के पास शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं शिव पुराण प्रदीप मिश्रा जी वाला ब्लॉग लेके आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दर्शन करवा दिया आप लोगों को फिर से शिव जी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।